वेलकम टू पार्ट 18 ऑफ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज। इस वीडियो में देखेंगे कॉल अप्लाई और बाइंड में क्या डिफरेंस है और कब क्या यूज करना चाहिए। तो सिंपली कॉल अप्लाई और बाइंड आर यूज टू एक्सप्लिसिटली कंट्रोल व्हाट दिस रेफर टू व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन। माइट भी आपको समझा नहीं रहेगा तो इसको हम लोग इजी वे में समझेंगे। अभी समझो, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट यूजर और मैं सिंपली इसमें फर्स्ट नेम लिखता हूँ। फर्स्ट नेम में अपना विवेक लिखता हूँ और लास्ट नेम इसमें पांडे रखता हूँ और इसको मैं स्ट्रिंग में रखता हूँ और सिंपली मैं इसको रख देता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ। फंक्शन एक ग्रीट का फंक्शन बनाता हूँ और मैं सिंपली इसमें कंसोल डॉट लॉग करूँगा। कंसोल डॉट लॉग और मैं करूँगा हेलो दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम। मैं सिंपली इसमें दिस डॉट फर्स्ट नेम कर रहा हूँ और दिस डॉट लास्ट नेम कर रहा हूँ और मैं अभी ग्रीट को मैं सिंपली इन्वोक करूँगा। मैं ग्रीट को इन्वोक करता हूँ, इसको इन्वोक करूंगा। अभी देखो, मैं अगर इसको मैंने इन्वोक किया, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं एक बार, अभी देखो मेरे को ये आउटपुट आ गया हेलो अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अभी ये अनडिफाइंड क्यों आया, मतलब ये अनडिफाइंड इसलिए आया, देखो ये ग्रीट को आपने इन्वोक किया, हम लोग ने दिस कीवर्ड के वीडियो में देखा था। अभी ये ग्रीट एक नॉर्मल फंक्शन है तो दिस किसको रेफर करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, मतलब ब्राउजर में विंडोज को रेफर करेगा। सिंस विंडोज में फर्स्ट नेम नहीं है तो ये हमें अनडिफाइंड देगा। हमें एक्सप्लिसिटली दिस का वैल्यू हैंडल करना है कि दिस जब हम लोग फंक्शन कॉल करें तो ये दिस किसको पॉइंट करना चाहिए। तो वो केस में आप ये सब चीज यूज कर सकते हैं, कॉल अप्लाई और बाइंड। अभी हमारे केस में क्या है, जैसे ये ग्रीट हो रहा है तो ये ग्रीट का जो दिस है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये दिस हमारा यूजर को पॉइंट करना चाहिए। तो हम लोग ये कैसे करा सकते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करना रहेगा, जो भी फंक्शन है, जैसे हमारा ग्रीट फंक्शन है, ग्रीट डॉट कॉल करना रहेगा। कॉल हम लोग यूज करेंगे। अभी देखो कॉल में ये मेथड मांग रहा है, अभी ये क्या मांग रहा है, दिस। हम लोग को दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, हमारा ग्रीट फंक्शन का जो दिस है ना वो हमारा यूजर को पॉइंट करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर क्या देंगे, यूजर देंगे। अभी सिंपली हम इसको कॉल, मतलब देखो ये इन्वोक, और इसका कॉल में आपको एक चीज याद रखना रहेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। कॉल ये डायरेक्ट इन्वोक होता है, ये जो होता है ना डायरेक्ट इन्वोक होता है, डायरेक्ट इन्वोक द फंक्शन। बस ये चीज आपको याद रखना है। देखो इधर मैंने ग्रीट डॉट कॉल लिखा और मैं यूजर पास करा, मतलब ये जो दिस रहेगा वो दिस किसको रेफर करना चाहिए, दिस हमारा यूजर को रेफर करना चाहिए। तो वो केस में ये क्या होगा, ये दिस रेफर करे यूजर को। तो अगर इसमें कंसोल डॉट लॉग में दिस भी कर देता हूँ तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। अगर देखो ये किसको रेफर करे, ये हमारे यूजर ऑब्जेक्ट को रेफर करे। तो हमारा दिस डॉट फर्स्ट नेम क्या होगा, विवेक, हेलो विवेक एंड पांडे। ये सिस्टम में प्रिंट हो गया। अभी जैसे हम लोग कोई फंक्शन बोरो करना है, मतलब इसका यूजफुल क्या है, इसके लिए अभी आपका ये भी रहेगा कि मैं सिंपली इसको तो मैं इसके मेथड के अंदर लिख देता, ऐसा लिख देता, मतलब ये जो फंक्शन रेदर देन में इधर मैं सिंपली इसको ऐसा मेथड में लिख देता। तो मतलब इसका क्या यूज है, कॉल हमको यूज क्या करना है, तो हम लोग वो भी देखेंगे अभी। तो अभी सिंपली समझो अभी ये ग्रीट है, हाँ ये फंक्शन है। अभी हम लोग को ये एक एक मतलब एक ऑब्जेक्ट में नहीं यूज करना है, हम लोग को अभी देखो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट में यूज करना है ग्रीट फंक्शन। अभी समझो मैं 2-3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अगर एक सेकेंड एक और एंटर करता हूँ और सिंपली ये इसको मैं क्या करता हूँ, यूजर 2 करता हूँ, इसको मैं यूजर 3 करता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, ये जो ग्रीट है ना वो मेरे को यूज करना है, मतलब इसका जो दी से रेफर करना चाहिए यूजर 2 को। तो सिंपली मैं इधर यूजर 2 कर दूंगा। अगर देखोगे तो इसमें मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं विराट कर देता हूँ, इसको मैं विशाल कर देता हूँ। अभी देखो मैंने अभी ग्रीट डॉट कॉल कर रहा हूँ, हम लोग ने देखा था ये डायरेक्ट इन्वोक करता है। जैसे ये फंक्शन किसको पॉइंट, इसमें दिस की, ये फंक्शन का दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, यूजर 2 को पॉइंट करना चाहिए। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम इस समय हमारे यूजर 2 को पॉइंट करा है, तो हेलो विराट और पांडे आ गया। तो हम लोग देखो एक सेम फंक्शन को हम लोग मल्टीपल जगह रीयूज कर रहे हैं और हम लोग मतलब एक्सप्लिसिटली दिस का वैल्यू चेंज कर दे रहे कि हमारा दिस किसको पॉइंट करना चाहिए। हम लोग देखो मल्टीपल वे में कर सकते हैं, जैसे ग्रीट डॉट कॉल अभी हमारा यूजर 1 को एक पॉइंट करना चाहिए, फिर एक ग्रीट डॉट कॉल और एक यूजर 3 को पॉइंट करना चाहिए। यूजर 1 करके कोई है नहीं तो यूजर को पॉइंट करना चाहिए, यूजर, इसको उठा के यूजर लिख देता हूँ। हमारा एक यूजर 2 को पॉइंट करना चाहिए, तो देखो एक यूजर 2 को पॉइंट करे, हेलो विराट पटेल आ गया, एक विवेक और विशाल। तो ऐसे आप एक्सप्लिसिटली मतलब जो दिस का वैल्यू चेंज कर सकते हो। अभी आपका मतलब एक डाउट ये भी रहेगा कि मैं सिंपली इधर रेदर देन, अगर मेरे को ये यूज ही नहीं करना है, आपका ये डाउट रहेगा मेरे को ये यूज करने की जगह मैं सिंपली क्या करूंगा, ग्रीट ऐसा करके मैं इसमें ग्रीट ऐसा पास कर दूंगा। आपका ये भी डाउट हो सकता है कि अगर इसको मैं कॉमा डाल देता हूँ और इधर भी कॉमा डाल के ग्रेट और मैं ऐसा ग्रेट कर देता हूँ। अभी देखो ये सेम चीज इसमें भी देगा। अगर मैं सिंपली अगर मैं अभी इसमें आप कॉल कैसे करोगे, सिंपली मेरे को अगर यूजर, ये एक मेथड बना दिया आपने, तो यूजर समझो यूजर 2 डॉट मेरे को करना है ग्रीट, ग्रीट कॉल करना है ग्रीट।
तो अगर मैं ऐसा कॉल करूंगा, देखो ये मेरे को आउटपुट दे दिया हेलो विराट पांडे। बट मेरे को ये कॉल मतलब कॉल क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, कॉल इसलिए यूज कर रहा हूँ, देखो आपको इधर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बनाना पड़ा, मेथड बनाना पड़ा। बट ये देखो ये हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को इन्वोक कर रहे, रेदर देन हम लोग देखो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कोई मेथड नहीं बना रहे। इसकी ये केस में आपको हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर देखो मेथड बनाना पड़ रहा है। बट अगर मेरे को ये मेथड बनाना ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया चीज डालना ही नहीं है, मैं सिंपली ये कॉल यूज करके जो भी मतलब मेरा फंक्शन का दिस किसको पॉइंट करना चाहिए मैं सिंपली इधर से दे सकता हूँ। तो सिंपली अब इसके भी मेथड्स होते हैं, जैसे दिस पॉइंट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे अभी हम लोग ने कॉल देखा, तो कॉल में आपको क्या करना रहेगा, जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल है, यूजर जो भी हमारा फंक्शन जैसे ग्रीट, तो ग्रीट के केस में हमारा दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, तो हम लोग को वो देना पड़ता है, दिस हमारा यूजर टू को पॉइंट करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ये सब भी दे सकते हैं कि पैरम अगर पैरम्स चाहिए, जैसे अगर समझो ग्रीट के अंदर मेरे को एज भी चाहिए, तो एज भी चाहिए, तो अगर समझो मेरे को एज भी प्रिंट करना है, एंड में इधर एज भी डाल देता हूँ एज, और मेरे को एज भी देना है, तो सिंपली मेरे को देखो ये यूजर टू पहला हम लोग को पेरेंट्स देना रहता है, दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, ये केस में दिस हमारा यूजर टू को पॉइंट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये जो आर्ग्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना, हम लोग आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल पास कर सकते हैं। जैसे अभी 12 मैंने पास किया, टाइप एरर यूजर टू डॉट ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी मैंने देखो ग्रीट डॉट कॉल करा, यूजर टू मतलब हमारा दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, यूजर टू को पॉइंट करना चाहिए, और उसमें मैं आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकता हूँ। मतलब जो ग्रीट का फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा, अगर समझो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, समझो एज ले रहा है, अगर फुल नेम ले रहा है, तो हम लोग इधर से फुल नेम भी पास कर सकते हैं। अगर ऐसा विवेक अगर फुल नेम भी पास कर सकते हो। सो रेदर देन देखो आपने क्या क्या एक फंक्शन को आपने डायरेक्टली इन्वोक कर सकते हो कॉल से, और दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, आप इधर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दोगे, फर्स्ट मतलब जिसको पॉइंट करना चाहिए दिस वो रहता है, और बाकी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो फंक्शन रिसीव करेगा, तो ये एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। अभी एक अप्लाई होता है, जैसे अभी कॉल देखिए एक अप्लाई होता है, सो मैं इसको और ऊपर ले लेता, एक अप्लाई होता है, अप्लाई भी होता है ना, ये भी इमीडिएट इन्वोक करता है फंक्शन को, इमीडिएट इन्वोक करता है फंक्शन को, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। बट इसका और इसका डिफरेंस क्या है पता है, जैसे अभी ये कॉल है ना, कॉल और अप्लाई में बस ये डिफरेंस है, सेम चीज रन होगा, बस इधर ये कॉल के जगह अप्लाई आएगा, अप्लाई लिखता हूँ, और ये भी सेम आएगा कि हम लोग का दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और हम लोग का ये जो होता है ना, ये चीज ये बस एक एरे में आता है, रेदर देन ये एरे में आएगा। जैसे इसमें देखो हम लोग एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास करें बैक टू बैक कॉमा और सेपरेटेड, ये आपको एरे में पास करना रहेगा, ये नॉर्मल स्ट्रिंग में पास होता है कॉल के केस में, अप्लाई के केस में। बाकी दोनों का डिफरेंस सेम है, ये भी डायरेक्ट इन्वोक करता है, और ये फर्स्ट जो पैरामीटर्स होता है वो उसका होता है कि किसको पॉइंट करना चाहिए दिस, हमारे केस में यूजर टू को। देखो ग्रीट डॉट अप्लाई करो कि ये फंक्शन जो है उसका दिस हमारा यूजर टू को पॉइंट करना चाहिए, और वो हैज अ एरे में जो भी पेरेंट्स पास करो, जैसे एज हो गया, फुल नेम हो गया, वो हम लोग इधर यूज कर सकते हैं। जैसे आउटपुट में आप देख रहे हो मैं यूज कर ले रहा हूँ। अब आता है बाइंड, बाइंड जो कि बहुत यूजफुल होता है और इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। ये इसका आपको बस इतना याद रखना है, बाइंड डायरेक्ट इन्वोक नहीं करता, ये नो डायरेक्ट इन्वोक ऑफ फंक्शन, इट रिटर्न न्यू फंक्शन। सो ये हमेशा नया फंक्शन रिटर्न करता है, डायरेक्ट इन्वोक नहीं करता है। तो आपको एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, समझो एफ एन कर देता हूँ, और मैं इसमें ग्रीट डॉट क्या करूंगा, बाइंड कर दूंगा, बाइंड। अभी इसमें बाइंड में देखो ये मेरे को पूछ रहा है कि मेरे को किसको बाइंड करना, मेरा ग्रीट फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट को बाइंड करना, मतलब इसका जो दिस रहेगा ग्रीट का वो किसको पॉइंट करना चाहिए। मेरे केस में चलो इस बार मैं यूजर को पॉइंट कराता हूँ दिस को, सो मैं सिंपली यूजर लिखूंगा। और इसमें भी सेम जैसे मैं बाकी केस में आपको अगर पेरेंट्स में जो पास करना है कॉमा सेपरेटेड आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। जैसे मेरे को एज पास करना है 24 और फुल नेम पास करना है विवेक पांडे। अभी देखो मैंने एफ एन मतलब ये अभी क्या हो गया, देखो ये एक नया फंक्शन रिटर्न देगा। अगर समझो मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं इधर इसको हटा दूंगा, सो देखो ये मैं देखो रन, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी देखो ग्रीट डॉट बाइंड करो, देखो ये डायरेक्ट इन्वोक नहीं करे, इवन दो इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, देखो ये डायरेक्ट इन्वोक नहीं किया, ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। अगर मैं कॉन्स्ट एफ एन करके एक नया फंक्शन रिटर्न किया, अगर मैं अभी देखो कंसोल डॉट लॉग एफ एन करूंगा ना, एफ एन, सो देखो एक नया फंक्शन दिया ग्रीट एज, ये देखो ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। सो इसमें अभी देखो आपका डाउट ये रहेगा, तो ये नया फंक्शन करता है तो इसका यूज क्या है। ये फंक्शन देखो ये क्या यूज है, अभी देखो ग्रीट, इसमें क्या किया, ग्रीट को बाइंड कर दिया, मतलब ये जो ग्रीट रहेगा ना इसका दिस हमेशा यूजर को पॉइंट करेगा। आप मेरे को इसको कहीं भी यूज करना है, मतलब कभी भी इसको मैं कॉल करूंगा ना वो दिस हमेशा यूजर को ही पॉइंट करेगा। अभी समझो मैं इसको बहुत नीचे कॉल कर रहा हूं, इसको मैं कॉल कर रहा हूं, समझो अभी मैं सिंपली इसको कॉल कर दे रहा हूँ, एफ एन को कॉल कर रहा हूँ,
और भी देखो हेलो विवेक एंड पांडे एंड 24। अभी ये केस में देखो क्या हुआ, बाइंड हो गया यूजर किसको, मतलब दिस हमारा देखो एफएन में बाद में कॉल करो, बट हम लोग इधर बाइंड कर देखिए ग्रीट का जो भी हमारा मेथड जैसे ग्रीट फंक्शन है उसमें दिस हमेशा किसको पॉइंट करना चाहिए, यूजर को पॉइंट करना चाहिए मतलब। और हम लोग ने ये रिटर्न कर दिया एक नया मतलब फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, और हम लोग ये फंक्शन कभी भी इन्वोक कर सकते हैं जहां भी हम लोग को यूज चाहिएगा। बट इसका रियल लाइफ यूज केस क्या है, अभी देखो रियल लाइफ यूज केस में दिखाता हूँ आपको। सो समझो एक मैं ग्रीट का फंक्शन इधर रखता हूँ, ग्रीट सिंपली मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसको मैं सेम उठा के ये इधर लिख देता हूँ और मैं इधर से एज हटा देता हूँ। अभी देखो ये सिंपली ये है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी देखो ये मेरा एक यूजर टू का प्रॉपर्टी है और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी ये देखो मेरा यूजर टी का रेफरेंस एरर एफ एन इज नॉट डिफाइंड, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी इसका मैं बाइंड का एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, ध्यान से याद रखना। अभी जैसे यूजर टू है, यूजर टू डॉट ग्रीट है, हाँ अभी मेरे को क्या करना है, एक सेट टाइम आउट का फंक्शन बनाता हूँ, सेट टाइम आउट। मैं यूजर टू डॉट ग्रीट ये फंक्शन कॉल करता हूँ, और इसको कितने टाइम बाद कॉल करता हूँ, 1 सेकंड बाद कॉल करता हूँ। हाँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर टू डॉट ग्रीट को कॉल कर रहा हूँ, उसको मैं कितने साल टाइम बाद कॉल कर रहा हूँ, 1 सेकंड बाद कॉल कर रहा हूँ। तो अभी देखो आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, यूजर टू डॉट में ग्रीट कॉल किया, सो ये फंक्शन देखो ये फंक्शन रन हुआ, बट ये देखो क्या दे रहा है, हेलो दिस डॉट फर्स्ट नेम क्या होना है, यूजर टू डॉट फर्स्ट नेम होना चाहिए ना, विराट होना चाहिए था, बट ये देखो अनडिफाइंड दिया। ये क्यों अनडिफाइंड है, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर कोई भी फंक्शन आप इन्वोक करते हो, अगर देखो ये एक सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन है तो ये एक नॉर्मल फंक्शन जैसा काम करेगा, और हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था नॉर्मल फंक्शन में दिस किसको पॉइंट करता है, विंडोज को पॉइंट करता है। तो एक केस में विंडोज को पॉइंट कर रहा है, विंडोज में कोई उसको फर्स्ट नेम मिल नहीं रहा है, इसलिए अनडिफाइंड दे रहा है। तो एक केस में आप देखो बाइंड यूज कर सकते हो। अभी बाइंड क्या करोगे, सिंपली बाइंड कर दोगे कि हमारा ये जो यूजर टू है ना, जैसे ग्रीट फंक्शन कॉल कराओ, तो यूजर टू का जो ग्रीट फंक्शन में कॉल करा वो किसको मतलब पॉइंट करेगा, यूजर टू को पॉइंट करेगा। अभी देखो मैं सिंपली पॉइंट कर दिया, अभी एक सेकंड बाद रन हुआ, हेलो विराट पांडे, देखो क्या मिल गया, हेलो यूजर टू का फर्स्ट नेम क्या था, विराट, और लास्ट नेम पांडे। अभी सेट टाइम आउट ये कॉल हुआ, यूजर टू ये फंक्शन इसको इन्वोक करेगा, ये फंक्शन इन्वोक करेगा, और हम लोग ने इसमें बाइंड कर दिया कि ये ग्रीट का जो फंक्शन रहेगा ना, इसमें जो दिस रहेगा वो हमेशा यूजर टू को पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये हैज अ नॉर्मल फंक्शन रन हो रहा है, तो ये हमेशा एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फंक्शन, और ये फंक्शन कब रन होगा, 1 सेकंड बाद रन होगा। सो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखना रहेगा। इफ अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आपको देखो इतना चीज याद रखना है, अगर कॉल है, कॉल कब यूज करते हैं, हमेशा डायरेक्ट इन्वोक करता है फंक्शन को, और ये चीज हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को एक्सप्लिसिटली दिस का वैल्यू चेंज करना रहता है। जैसे अभी ये फंक्शन हम लोग यूज कर रहे थे, जैसे इसको मैं फिर से अनकमेंट कर देता हूँ। सो देखो ये ग्रीट का फंक्शन इधर में दिस डॉट फर्स्ट नेम कर रहा था, सिंस ये दिस डॉट फर्स्ट नेम विंडोज को पॉइंट करेगा तो ये अनडिफाइंड रहेगा, मेरे को दिस को पॉइंट करना है कहीं, तो मेरे को ये केस में समझे यूजर को पॉइंट करना है कि मेरा दिस डॉट फर्स्ट नेम इधर से ले ले, लास्ट नेम इधर से ले ले, तो मैं सिंपली कॉल मेथड यूज करके मैं ऐसा वे में फर्स्ट में आर्ग्यूमेंट देना रहेगा कि दिस हमारा किसको पॉइंट करना चाहिए। अगर मेरे को यूजर टू को पॉइंट करना है तो मेरा ये फर्स्ट मेरा दिस किसको पॉइंट करना चाहिए वो आएगा, बाद में कितना आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन रिसीव कर सकता है वो आप कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। और अप्लाई भी इमीडिएट इन्वोक होता है, जैसे आपने यहाँ यूज किया इमीडिएट इन्वोक हो जाएगा, बट डिफरेंस ये रहता है ये कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स लेता है फंक्शन के लिए, ये एरे फॉर्म में लेता है आर्ग्यूमेंट्स, यही बस दोनों में डिफरेंस होता है। और बाइंड क्या होता है, बाइंड एक नया मतलब रिटर्न आपको नया फंक्शन रिटर्न करेगा, ये इमीडिएट इन्वोक नहीं होता, ये आप बाद में कॉल कर सकते हो, मतलब आप इसमें बस एक मतलब बाइंड कर दे रहे हो, मतलब एक जो जैसे ये फंक्शन है वो उसका दिस आप बाइंड कर दे रहे हो कि ये फंक्शन हमेशा ये यूजर को ही पॉइंट करेगा, जब भी आप अगर दिस जैसे अगर ये केस में अगर देखो ये जैसे एग्जांपल ये था हम लोग ने कि ग्रीट डॉट बाइंड कर रहा हूँ, मतलब ये जो ग्रीट फंक्शन है मेरा उसको मैं बाइंड कर दे रहा हूँ यूजर को कि इसके अंदर जो ग्रीट के अंदर दिस रहेगा वो हमेशा यूजर को पॉइंट करेगा, आप कोई कहीं भी यूज करो ये हमेशा यूजर को ही पॉइंट करेगा। तो यहाँ अगर मैं यूज करता हूँ FN, अगर मैं यूज करता हूँ हेलो विवेक पांडे मिल गया, क्योंकि यूजर मेरा अगर इसमें देखोगे यूजर को पॉइंट करा, तो यूजर में दिस क्या था, फर्स्ट नेम है। सो ये मतलब कुछ डिफरेंस है जो कि आप इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो अगर इंटरव्यू में कोई पूछा तो कॉल डायरेक्ट इन्वोक करता है फंक्शन को, और उसमें मतलब मोस्टली एक आर्ग्यूमेंट होता है जो दिस किसको पॉइंट करना चाहिए, और आप कॉमा सेपरेटेड चीजें दे सकते हो, और अप्लाई में आप एरे फॉर्म में दे सकते हो। बस बाइंड में क्या होता है, ये भी कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो, बट एक ये नया फंक्शन रिटर्न करता है, डायरेक्ट इन्वोक नहीं करता, और आप ये कभी भी कॉल कर सकते हो। सो ये डिफरेंस होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें और बेटर क्वेश्चन देखेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं और बेटर इस पे और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।